हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी साइंस टीचर श्वेता मैम। बच्चों, क्लास 10th का हमारा चैप्टर चल रहा है रिप्रोडक्शन, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और चैप्टर है 7। ओके, इसमें बच्चों हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था, कहाँ तक पढ़ा था हमने? मल्टीपल फिजन इन प्लाज्मोडियम। ओके, यहाँ तक हमारा डन हो गया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रेगमेंटेशन के बारे में। देखिए, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है और इन सब का सेंटेंसेस में लिखा हुआ डेफिनेशन बच्चों वीडियो के लास्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो जहां पर एंड होगा, जहां मैं बोलूंगी हैव नाइस डे, उसके बाद नोट्स पूरा रहेगा। ठीक है, वहां से आप लोग इसको राइट डाउन कर लेना, बाकी ये चीज तो आपको लिखना ही है। देखिए, फ्रेगमेंटेशन, फ्रैगमेंट है ना, फ्रैगमेंट का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े, और छोटे छोटे टुकड़े होना इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंट, मतलब फ्रैगमेंट बनाना, छोटे छोटे टुकड़े बनाना, इसको हम बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, अब हम पढ़ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही एक टाइप होता है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, ये भी क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी कि इसमें दो इंडिविजुअल की जरूरत नहीं है, मेल और फीमेल की जरूरत नहीं है, एक अकेला ही वही रिप्रोडक्शन करेगा, है ना। एक सिंगल ऑर्गेनिज्म जो होगा वही क्या करेगा? रिप्रोडक्शन करेगा, इसलिए इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। जो आपके बुक में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसमें फ्रैगमेंटेशन के लिए जो एग्जाम्पल यूज किया गया है बच्चों, वो एग्जाम्पल है हमारा स्पाइरोगायरा। ठीक है, स्पाइरोगायरा एग्जाम्पल इस्तेमाल किया गया है। और स्पाइरोगायरा क्या होता है? ये होता है बच्चों ग्रीन कलर का होता है, ये एल्गी है। ठीक है, अब आपने स्पाइरोगायरा देखा होगा, आपने देखा होगा कि बहुत सारे तालाब या लेक, झरने वगैरह के किनारे, ठीक है, ऐसी जगहों पर आपने देखा होगा कि ग्रीन ग्रीन पूरा वो काई होता है ना, काई, कांजा, पता नहीं क्या बोलते हैं, काई भी बोलते हैं, वो पूरा जो ग्रीन कलर का दिखाई देता है उसी को। और कुछ हमको दिखाई देते हैं एल्गी के दूसरे स्पीसीज, कहीं अगर पानी बहुत ज़्यादा गिरता है, वहाँ पर मॉइस्चर रहता है, तो वहाँ पर ग्रीन ग्रीन बन जाता है। ठीक है, उसको भी काई बोलते हैं ना, ग्रीन ग्रीन बन जाता है। अगर आप उस पर अपना पैर रखते हैं ना तो फिसल करके गिरते हैं। ठीक है, तो वो ग्रीन कलर का होता है और काफी ज्यादा स्लीपी होता है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं, यही उसी एल्गी का ही एक एग्जाम्पल है ये स्पाइरोगायरा। ठीक है, एक एग्जाम्पल है ये स्पाइरोगायरा, दूसरा एग्जाम्पल होता है यूलोथ्रिक्स। ऐसे से हमको बहुत सारे एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना होता है। फिलहाल फ्रेगमेंटेशन रिप्रोडक्शन के लिए सेलेक्ट किया गया है किसको? स्पाइरोगायरा को। ठीक है, ये जो स्पाइरोगायरा होता है ये मल्टी सेलुलर होता है, यानी कि ये सारे डायग्राम मैं आपको अभी दिखाऊंगी लास्ट में, है ना। आप पिक्चर पूरा जब ये मैं समझा लूंगी, स्टोरी जहां ओवर हो जाएगा वहां आपको सारे पिक्चर्स देखने के लिए मिलेंगे कि रियल में स्पाइरोगायरा कैसा दिखाई देता है, और ये तालाब और झरने के पास में, है ना, ये किस तरीके से आपको लेक के आसपास ये दिखाई देगा, कैसा दिखाई देता है एक्चुअल में, ये कैसा दिखाई देता है। ठीक है, इसको अगर हम पानी से हाथ में ले लेते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, सब कुछ, है ना। फ्रैगमेंटेशन का एक पिक्चर कैसा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो पिक्चर, एवरीथिंग, सब कुछ आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। ठीक है, अभी केवल हम समझने पर फोकस करेंगे। तो ये जो स्पाइरोगायरा होता है बेटा, ये स्पाइरोगायरा मल्टी सेलुलर होता है। मल्टी सेलुलर मतलब क्या कि एक सेल का बना हुआ नहीं है, एक से अधिक सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, और इसका नाम जो पड़ा है ना स्पाइरोगायरा, कारण ये है कि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है। ये ग्रीन कलर का है ना, तो ग्रीन होने की वजह से ये ग्रीन कलर इसका है, इसका मतलब कि इसके अंदर एक प्लास्ट पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट। उसी क्लोरोप्लास्ट की वजह से इसका कलर क्या होता है? ग्रीन होता है। ये ऑटोट्रॉप्स होता है, यानी कि अपना फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना भोजन ये खुद बना सकता है सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में बहुत सारे जो केमिकल्स के प्रेजेंस में अपना भोजन खुद बना लेते हैं। तो ये जो है ये अपना फूड मटेरियल खुद बना सकता है, ऑटोट्रॉप्स होता है। मल्टी सेलुलर होता है, ये कई सेल का बना हुआ होता है। और मैंने क्या बताया, इसका नाम है, नाम की बात कर रही थी मैं, तो इसका नाम स्पाइरल का मतलब होता है सांप की तरह से। ठीक है, स्पाइरल, है ना, ये जो शेप होता है ना इसको स्पाइरल बोलते हैं। तो इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो इसको ग्रीन कलर जो प्रोवाइड कर रहा है, वो कैसा है? वो स्पाइरल है। स्पाइरल मतलब सांप की तरह से है। इस वजह से स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट के प्रेजेंट होने की वजह से इसको हम कहते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है, ये स्पाइरोगायरा जो होता है ना वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंटल मतलब धागे की तरह से होता है, धागे की तरह से, लंबे लंबे धागे की तरह से होता है। ठीक है, तो इसमें जो सारे सेल होते हैं एक सीढ़ी की तरह से, बिल्कुल सीढ़ी की तरह से अरेंज होते हैं। ठीक है, एक एक सेल, उसके नीचे दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, है ना, इस तरीके से इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं। और बहुत सारे सेल हो गए तो इसको बोलेंगे मल्टी सेलुलर। तो ये मल्टी सेलुलर होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्रीन कलर का होता है,
ऑटोट्रोफिक होता है, और ये क्या है, ये एक एल्गी है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, और इसका नाम स्पाइरोगायरा हम क्यों रखते हैं। ओके, तो देखो ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं। फ्रेगमेंटेशन का मतलब मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही कि फ्रेगमेंट बनाना है ना, छोटे छोटे टुकड़े बनाना, इस तरीके से ये रिप्रोडक्शन करते हैं, इसलिए इसका नाम होता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, इसको, इस रिप्रोडक्शन के इस वे को, ये जो विधि चल रही है, इसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। तो इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिया गया, स्पाइरो लिया गया, स्पाइरोगायरा। इट इज मल्टीसेलुलर ग्रीन एल्गी, मल्टीसेलुलर होता है। इट हैज स्पाइरल शेप्ड क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, इस वजह से इसको नाम देते हैं स्पाइरोगायरा। ठीक है, अब फ्रेगमेंटेशन का डेफिनेशन क्या होता है और इसका मैकेनिज्म क्या होता है, किस तरीके से फ्रेगमेंटेशन होता है। डेफिनेशन मैंने आपको बताया, लास्ट में मिल जाएगा, मैकेनिज्म भी आपको स्टेप बाय स्टेप लास्ट में मिल जाएगा। ठीक है, देखिए अब हमारे सामने ये जो दिखाई दे रहा है हमको, ये क्या है बच्चों, ये स्पाइरोगायरा है। ठीक है, स्पाइरोगायरा पूरा लंबा बड़ा सा फिलामेंटी स्ट्रक्चर, मैंने पूरा बड़ा इसका नहीं लिया है। देखो मैंने लिखा है ना कि ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिलामेंटल स्ट्रक्चर होता है, धागे की तरह से होता है, और पूरा बड़ा धागा नहीं लिया है मैंने, उसमें का छोटा सा टुकड़ा लेकर के आपको दिखा रही हूँ। तो इसमें क्या होता है, आपको यहाँ मैंने कितने सेल लिए हैं, 4 सेल लिए हैं, 1 सेल 2 3 4। ठीक है, चौथा सेल भी हमको यहाँ पर पूरा दिखाई नहीं दे रहा है, और ये अधूरा दिख रहा है। ठीक है, और एक सेल ये ऊपर हो गया, ये एक बीच में हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ठीक है ना, तो इसमें कितने हमको सेल्स दिखाई दे रहे हैं, 4 सेल्स दिखाई दे रहे हैं। वैसे इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इस वजह से इसको मल्टीसेलुलर कहा जाता है। देखो इसमें स्पाइरल क्लोरोप्लास्ट है, ये देखो ऐसे 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 ना, सांप की तरह से क्लोरोप्लास्ट है प्रेजेंट होता है, इस वजह से इसको हम बोलते हैं कि स्पाइरोगायरा है। बीच बीच में इसमें ये देखो, बीच में 1 सेल 2 सेल के बीच में ये आपको जगह दिखाई दे रहा है ना, मतलब एकदम आप काउंट कर सकते हैं कि कितने सेल है ना। तो जो काउंट करने वाला जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम बोला जाता है सेप्टम। सेप्टम मतलब जो एक सेल को दूसरे सेल से डिवाइड कर रहा है, उसको हम बोलते हैं सेप्टम। तो देखो यहाँ पर ये 1 सेप्टम, यहाँ पर 2 सेप्टम, यहाँ पर 3 सेप्टम। ठीक है, 3 सेप्टम की वजह से हमको यहाँ पर 4 सेल दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, सेल है तो इसमें न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वेल डेवलप सब कुछ एक सेल में जितनी चीजें होनी चाहिए, यानी कि ये पूरी सेल जो है ना एक शानदार फैक्ट्री है, सारी मशीनें इसमें अवेलेबल होती हैं। ठीक है, अब ये जा रहा है, अब हम जा रहे हैं पढ़ने की किस तरीके से ये फ्रैगमेंट बनाता है। तो देखो जब ये मैच्योर हो जाता है, मैच्योर का मतलब बड़ा हो गया है, तंदुरुस्त हो गया है, ये भी कभी बच्चा रहा होगा, बच्चे से जब ये धीरे धीरे ये स्पाइरोगायरा बड़ा हो जाता है, तब ये सोचता है कि अब मेरा भी समय आ गया है कि मैं मरने से पहले, है ना, अपने आप को मैं कहीं ख़त्म ना हो जाऊं, उससे पहले मुझे क्या करना है, अपने जनरेशन को, अपनी स्पीसीज़ को बढ़ा देना है। ठीक है, तो ताकि जो है मेरी स्पीसीज़, मेरी पीढ़ी दर पीढ़ी, मतलब मेरा स्पीसीज़ जो है वो चलता रहे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपने मैच्योर होने पर अपने छोटे छोटे ये टुकड़े बना लेता है। ठीक है, अब टुकड़े कैसे बनाएगा, तो जैसे ये यहाँ से जो सेप्टम है ना, वहाँ से ये स्प्लिट कर गया, स्प्लिट मतलब टूट गया। ठीक है, अपने इतना बड़ा सा ये है, तो जितने टुकड़े ये करना चाहे, एक एक सेल जरूरी नहीं है, है ना, कहीं 2 सेल के टुकड़े कर दिए, कहीं 3 सेल के टुकड़े कर दिए, कहीं 1 सेल के टुकड़े कर दिए। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सेप्टम पर ऐसे 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 ये अपने खुद को ही, अपने ही शरीर को कहीं से कहीं छोटा टुकड़ा, कहीं बड़ा टुकड़ा, छोटा टुकड़ा, बड़ा टुकड़ा, इसको टुकड़े में डिवाइड कर देता है। ठीक है, अब ये देखो टुकड़े में इसको डिवाइड कर दिया, तो आफ्टर मैच्योरेशन मतलब मैच्योर होने के बाद, है ना, इट स्प्लिट्स मतलब ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होता है, ये टूट जाएगा, और इसका जो टुकड़े हैं, देखो जैसे मैंने इसमें केवल 2 टुकड़े किए हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक मैंने तोड़ा एक जगह से, तो इसमें ये 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, ये ऊपर वाला टुकड़ा हो गया, ये नीचे वाला टुकड़ा हो गया। ठीक है, अब जो भी टुकड़ा है, इस टुकड़े को ही, जो ये टुकड़े बने हैं ना, इसी टुकड़े का नाम होता है फ्रैगमेंट। ओके, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलेंगे फ्रैगमेंट। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंट कहलाता है। ओके, फ्रैगमेंट। अभी फिलहाल में यहाँ पर कितने फ्रैगमेंट बने, यहाँ पर 2 फ्रैगमेंट बने। आप चाहे तो ज़्यादा, आपके पास लंबा पेजेस है, खाली है, तो और ढेर सारे फ्रैगमेंट करके दिखा दो। ठीक है, तो इसके 2 टुकड़े यहाँ पर बन गए। अब ये दोनों टुकड़ों को अगर फेवरेबल कंडीशन मिलता है, व्हाट इज फेवरेबल कंडीशन, फेवरेबल कंडीशन का मतलब कि सब कुछ अच्छा रहता है, कोई इसको ऐसी परेशानी नहीं आती है, मतलब इसको अच्छा टेम्परेचर मिल रहा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिल रहा है, इसको भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, सब कुछ अगर इसको इसके हिसाब से मिल रहा है, पानी बहुत ठंडा नहीं है, हल्का गर्म है, सब कुछ मतलब इसके हिसाब से अगर है, इन्वायरमेंट अच्छा है, मतलब जहाँ इसको अच्छा फील हो रहा है, ये वहाँ मर नहीं सकता, अपने आप को सुरक्षित फील कर रहा है, ऐसी जगह को बोला जाता है फेवरेबल कंडीशन। ठीक है, नहीं तो फेवरेबल सिचुएशन अगर हो, ठीक है, ऐसा इन्वायरमेंट, फेवरेबल इन्वायरमेंट है, तो वहाँ पर ये ग्रो करेगा। अब ये एक टुकड़ा बड़ा होना शुरू करेगा, जैसे एक छोटा सा बीज बड़ा होकर के पूरा प्लांट बना लेता है ना,
ना, वैसे ये एक एक टुकड़े जो होंगे, जो एक एक फ्रेगमेंट हैं, ये एक्चुअल में एक एक सीड की तरह हो गए, ठीक है। और ये ग्रो करके जो है वो एक नया ये क्या स्पाइरोगायरा बना लेंगे, ठीक है। तो ये एक टुकड़े ने एक स्पाइरोगायरा बनाया, दूसरे टुकड़े ने दूसरा स्पाइरोगायरा बनाया, बहुत सारे टुकड़े हुए और बहुत सारे टुकड़ों ने बहुत सारे स्पाइरोगायरा बना लिए। तो एक स्पाइरोगायरा ने, है ना, अपने जीते जी बहुत सारे स्पाइरोगायरा तैयार कर दिया। इसीलिए आप देखेंगे कि ये आते हैं जब पानी में, जैसे कहीं स्टार्टिंग में ये थोड़े से कहीं पर काई लगते हैं, ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़े से लगेंगे तो वो आपको दिखाई भी नहीं देंगे, लेकिन धीरे धीरे इनकी संख्या कितनी फास्ट बढ़ती है ना, पूरा वो कवर कर लेते हैं, जहां ये रहते हैं ना पूरी अपनी कॉलोनी कवर कर लेते हैं। क्यों, कैसे? इसी तरीके से रिप्रोडक्शन करके, है ना। बस टुकड़े टुकड़े इनको करना है और हर टुकड़ा जो है वापस बड़ा बड़ा बना लेगा, ठीक है। और जब वापस बड़ा अपना स्पाइरोगायरा बना लेगा और जब वो बड़ा वापस स्पाइरोगायरा बना लेगा तो वो भी अब मैच्योर कहलाएगा। अब उसका भी यही काम होगा कि भाई मैं भी टुकड़े करूं और मैं भी जनसंख्या बढ़ाऊं, फिर वो भी टुकड़े करेगा, वो भी जनसंख्या बढ़ाएगा, वो भी जो छोटे हुए फिर वो बड़े होंगे तो फिर वो भी टुकड़े करेंगे, वो भी जनसंख्या बढ़ाएंगे, ठीक है। जनसंख्या ने स्पाइरोगायरा संख्या, तो इस तरीके से स्पाइरोगायरा की पॉपुलेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। समझ गए? तो इस तरीके से धीरे धीरे ये क्या कर लेते हैं, पूरा कवर कर लेते हैं। और ये जो टाइप्स हुआ रिप्रोडक्शन का, इसी को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। ओके, इजी। अब इसमें बात आती है कि अगर ये मल्टी सेलुलर है ना, मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर है, बहुत सारे सेल का बना हुआ है, हम लोग भी मल्टी सेलुलर हैं, बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। तो अगर ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकता है, कितना इजी वे इसका रिप्रोडक्शन है ना, कोई परेशानी नहीं। इसके रिप्रोडक्शन में आपको कुछ परेशानी दिख रहा है? नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। कितनी आसानी से इसने अपनी जनसंख्या को, अपनी संख्या को बढ़ा लिया, ठीक है। तो अगर ये अपनी संख्या को, मल्टी सेलुलर ये है और अपनी संख्या को अगर इस तरीके से ये बढ़ा सकता है तो हम लोग भी तो मल्टी सेलुलर हैं। दूसरे एनिमल जैसे काऊ, गोट या और किसी को भी ले लो, रैबिट या फिर माउस को ही ले लो, ये भी तो मल्टी सेलुलर है ना, मतलब बहुत सारे सेल के बने हुए हैं। तो क्या ये भी फ्रेगमेंटेशन करके अपनी संख्या बढ़ा सकते हैं? ठीक है, ये चीज़ अब क्वेश्चन है यहाँ पर कि क्या ये भी संख्या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हम किसी जानवर को परेशान क्यों करें, ठीक है, हम कुर्बानी खुद की देंगे, है ना। तो हम अब अपने आप को परेशान कर रहे हैं और ये चीज़ चेक करने के लिए कि भाई हम भी फ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं क्या। हमने ले लिया एक इंसान को, ठीक है, पिक्चर लिया है, हमने ले लिया एक इंसान को। अब इस इंसान को हमने कहा कि तुम भी मल्टी सेलुलर हो, बोलता है हाँ। हमने पूछा तुम भी मल्टी सेलुलर हो, स्पाइरोगायरा तुम मल्टी सेलुलर हो, मैं भी मल्टी सेलुलर हूँ। और इंसान तुम मल्टी सेलुलर हो, हाँ मैं भी मल्टी सेलुलर हूँ। तुम दोनों ही जो मल्टी सेलुलर हो तो तुम दोनों ही इस तरीके से रिप्रोडक्शन कर सकते हो, ठीक है ना। फ्रेगमेंटेशन, दोनों को टास्क दिया जाता है कि फ्रेगमेंटेशन करके अपनी संख्या बढ़ाओ, ठीक है। ये तो फटाफट अपने अपने टुकड़े करके और सारे टुकड़े को बोल दिया कि सारे टुकड़े बड़े हो जाओ, फट से इसकी संख्या बढ़ गई। अब इस इंसान ने कहा कि ठीक है भाई, मैं भी अपने टुकड़े करता हूँ। इसने यहाँ से अपने एक टुकड़े कर दिए, ठीक है, तो इसका गर्दन अलग हो गया। यहाँ से बीच से एक टुकड़े कर दिए, ये वाला पार्ट अलग हो गया, दूसरा टुकड़ा। फिर यहाँ से इसने ये टुकड़े कर दिए, ये हो गया इसका तीसरा टुकड़ा, ठीक है। 3 टुकड़े इसने कर लिए अपने, है ना। क्या मैं भी, मेरा भी जो हर टुकड़ा है उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा तो वो भी क्या हो जाएगा, बड़ा होकर के, और हम लोग एक इंसान से 3 इंसान बन जाएंगे। कितना फास्ट, कितना ईजी काम हो गया है ना। लेकिन जब ये इसके टुकड़े कर दिए जाएंगे तो क्या ये जिंदा बचेगा? क्या रिप्रोडक्शन होगा? नहीं। अब टुकड़े तो हो गए हैं, है ना, इसने 3 टुकड़े तो कर लिए। अब टुकड़े करके आप बैठ करके चेयर लगा लो, बैठ के इंतजार करो कि भाई कब तुम्हारी संख्या बढ़ेगी, है ना। तुम 3 हो, 3 मतलब हो जाओ जल्दी से। फिर वो जो 3 रहेंगे उनके भी हम टुकड़े करेंगे, बल्कि हम 3 टुकड़े क्यों करेंगे, और ज़्यादा टुकड़े करेंगे ताकि हमारी संख्या बहुत फास्ट बढ़ जाएगी। तो क्या ये पॉसिबल है? इज इट पॉसिबल? नो, है ना। इसमें ये ऑर्गेनिज्म, ये जो इंसान है, इसकी मृत्यु हो जाएगी, भाई ये बच नहीं सकता, है ना। तो ऐसा क्यों? ये जब ये काम कर सकता है, ये भी मल्टी सेलुलर है, तो ये ऐसा काम क्यों नहीं कर सकता, इस तरीके से सिंपल वे में रिप्रोडक्शन क्यों नहीं कर सकता? गुड क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए आंसर। बात ये है, इसके सारे सेल एक जैसे हैं, है ना। इसके शरीर में ना कोई बहुत ऐसा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसके सारे सेल, ये वाला जैसा सेल है वैसा ही सेल ये भी है, वैसा ही सेल ये भी है, वैसा ही सेल ये भी है। चाहे एक इसके स्ट्रक्चर में अगर 70 सेल हैं तो 70 सेल एक जैसे ही हैं,
ठीक है, सारे सेल एक जैसे ही हैं, तो कहीं से भी तोड़ दो और फिर ये क्या करेंगे, बिल्कुल उनको वही एक जैसा सेल बनाना है वो बना लेते हैं। ठीक है, तो इनका काम मल्टी सेलर होते हुए भी इनका काम आसान है क्योंकि इनके तो सारे सेल एक जैसे हैं। अब जरा इंसान के शरीर में देखो कि क्या इंसान के शरीर में सारे सेल क्या एक जैसे हैं? बिल्कुल नहीं, है ना। ब्रेन में जाओ तो ब्रेन में आपको वायर पूरा फैला हुआ है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। ठीक है, उसके बाद आप किडनी में जाओ, वहाँ किडनी के अंदर अलग सेल है, अलग फंक्शन है, अलग काम हो रहा है, ओ खतरनाक, है ना। उसके बाद हार्ट में चले जाओ, ओ भगवान, है ना। अब देखो हार्ट में वहाँ पर क्या है, स्पेशल तरह के सेल हैं जो कभी थकते ही नहीं हैं, है ना, कभी रुकते नहीं हैं, कभी थकते नहीं हैं, दिन भर काम करते रहते हैं, दिन भर रात भर एनी टाइम काम करते रहते हैं। अगर वो रुक गए तो इंसान रुक जाएगा। ठीक है, तो हार्ट वहाँ पे काम कर रहा है, उसमें स्पेशल टाइप ऑफ सेल हैं। लीवर के अंदर अलग सेल हैं, इतना ज़्यादा लीवर हमारे बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है और सबसे ज़्यादा 200 से ज़्यादा फंक्शन तो अकेले ये परफॉर्म करता है, उसके पास अलग सेल्स हैं। अब जरा सोचो, हर ऑर्गन के पास डिफरेंट सेल्स से हम लोग बने हुए हैं। ठीक है, डिफरेंट सेल से जब बने हुए हैं तो अगर आपने ये पोर्शन काटा तो ये वाली सेल आगे नीचे का पूरा शरीर बनाएगी, तो वो इसके पास तो इसके जैसा ही सेल है ना, ये दिमाग वाला ही सेल है, तो पूरे बॉडी में डाल देगी यही वायर की फिटिंग कर देगी। अब बताओ, है ना, पूरा दिमाग आपका, हाथ पैर सब जो है ब्रेन बन जाएगा, तो यहाँ पर काम हो नहीं सकता। ठीक है, और नीचे हार्ट वगैरह ये सब चीज़ें कैसे बनेंगी, है ना, लीवर कैसे बनेगा, लंग्स कैसे बनेगा, किडनी कैसे बनेगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, अगर बीच से काटो तो वो ब्रेन कैसे बनाएगा, क्योंकि सब डिफरेंट सेल्स होते हैं, इनके इतना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है ना। जैसे मल्टी सेलुलर, ये भी मल्टी सेलुलर है, बट मल्टी सेलुलर दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनकी बॉडी स्ट्रक्चर बहुत अलग है, अलग अलग उनमें ऑर्गन है। ठीक है, ऑर्गन बोले तो ऑर्गन मतलब हार्ट है, लंग्स है, किडनी है, इन सबको बोला जाता है ऑर्गन। ठीक है, लीवर है, ये सब ऑर्गन कहलाता है। तो अलग अलग इसमें ऑर्गन है और वो भी ऑर्गन अपनी जगह पे हैं, सारे ऑर्गन अपनी जगह पे हैं। ठीक है, अब ऑर्गन अपनी जगह पे अगर हैं तो फिर अगर ये बनाता भी है तो वो किस तरीके से वो सेल्स लाएगा, कैसे बनाएगा, पॉसिबल ही नहीं है ना, सोचना भी मत। मतलब ये एकदम कहते हैं ना इम्प्रैक्टिकल बात है कि सोच ही नहीं सकते इसके बारे में कि इस तरीके से हम टुकड़े करके अपने बना सकते हैं। ठीक है, कि चलो हाथ के ये लो टुकड़े कर दो, पैर के टुकड़े कर दो और सारे टुकड़े चलो अपना पूरा इंसान बना लो, पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि डिफरेंट सेल्स के से हम बने होते हैं। हमारा शरीर बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, हमारे शरीर को पूरा चलाने के लिए तरह तरह के खतरनाक मशीनें लगी होती हैं, वो भी उन मशीनों को ऑर्गन कहते हैं और वो भी मशीन अपनी अपनी जगह पे होती है। हार्ट का जो पोजीशन है वो वहीं रहेगा, ब्रेन का जो पोजीशन है वो वहीं रहेगा, आंखों का जो पोजीशन है वो वहीं रहेगा, लंग्स अपनी जगह पर, लीवर अपनी जगह पर, किडनी अपनी जगह पर, हमारा एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव सिस्टम अपनी जगह पर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपनी जगह पर। तो ये सारे ऑर्गन और सिस्टम, है ना, ऑर्गन सिस्टम सब अपनी अपनी जगह पर होते हैं। ठीक है, तो इनको बनाने के लिए विशेष व्यवस्था की जाती है। इस प्रकार से संख्या नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो संख्या बढ़ाने का भी जो मेथड होता है ना वो बहुत डिफरेंट और साथ ही कॉम्प्लिकेटेड, कठिन होता है, कठिन, इतने आसानी से नहीं हो सकते, संख्या नहीं बढ़ा सकते, है ना। तो देखो यहाँ पर एब्सोल्युटली नो, है ना। क्या इस तरीके से हम कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ह्यूमन बॉडी इज नॉट मेड अप ऑफ सेम टाइप्स ऑफ सेल्स लाइक स्पाइरो वगैरह। हमारा शरीर एक जैसे सेल से नहीं बना हुआ है, डिफरेंट सेल्स हैं। जैसा जैसा काम है, जैसा काम, उस हिसाब से सेल का स्ट्रक्चर चेंज होता है कि यहाँ पर इस तरीके के सेल्स की जरूरत है तो वहाँ पर उस तरीके का सेल बनता है। ठीक है, ब्रेन के अंदर जैसे स्पेसिफिक सेल है, ब्रेन जो सेल ब्रेन के अंदर है वो आपको ब्रेन के अंदर मतलब नर्वस सिस्टम में ही मिलेगा। ठीक है, स्पेसिफिक एक स्पेशल सेल्स होते हैं जिनको न्यूरॉन बोला जाता है। उसी तरीके से हमारे लीवर में, किडनी में, हार्ट में, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सब जगह अलग अलग स्पेसिफिक स्पेशल टाइप्स ऑफ सेल होंगे जो सेल हमको वहां देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, क्योंकि वो ऑर्गन काम कैसे करेगा, उसको काम क्या करना है, उसके हिसाब से वहां पर सेल को डिजाइन किया गया है। ठीक है, देखो सेल से हमारे शरीर की अगर हम बात करें या किसी दूसरे मल्टीसेलुलर, जैसे ये भी मल्टीसेलुलर हैं, बट हम अगर दूसरे एनिमल, काऊ ले लो, कैट ले लो, ठीक है, फ्रॉग भी ले लो, ठीक है, इन सब एनिमल्स ये भी सभी मल्टीसेलुलर हैं। इनकी अगर बॉडी की हम बात करें तो इनमें के शरीर में जो सेल्स होते हैं
वो सेल्स ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बना करके, मतलब सेल का ग्रुप बन गया, फिर सेल का ग्रुप बन गया, फिर सेल का ग्रुप बन गया, सेल का ग्रुप बना करके ये काम करते हैं, ठीक है, एक जैसा काम परफॉर्म करेंगे। तो सेल्स के ग्रुप को बोला जाता है टिश्यू, मतलब ये सेल से टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ये क्या बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू इकट्ठे होंगे तो क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा। ऑर्गन जैसे हार्ट एक ऑर्गन है जो कि टिश्यू से बना हुआ है और टिश्यू जो है वो सेल से बना हुआ है, ठीक है। जैसे लीवर हमारा एक ऑर्गन है और ये टिश्यू से बना हुआ है, और टिश्यू जो है वो एक ऑर्गन है और वो एक स्पेशल प्रकार के टिश्यू से बना हुआ है और टिश्यू स्पेशल प्रकार के सेल से बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरीके से सारे ऑर्गन है ना, ऑर्गन का एग्जांपल मैंने आपको दिया कि जैसे हमारा लंग्स है, हार्ट है, ब्रेन है, किडनी है, लीवर है, ये सब क्या है, इन सबको हम बोलते हैं ऑर्गन, ठीक है। उसके बाद ऑर्गन मिल करके, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके पूरा ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। जैसे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो हम माउथ से खाना स्टार्ट करते हैं और बहुत सारी चीजें मिल करके डाइजेशन करते हैं, ठीक है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन का इस्तेमाल करके और पूरा सिस्टम बनाया गया है, उसमें से एक भी अगर काम नहीं करता तो बाकी आगे का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होगा, ठीक है। तो ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिल करके एक काम को अंजाम देते हैं जिसको बोला जाता है ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। तो जैसे किडनी है, किडनी काम करेगा तो किडनी अकेला नहीं है, किडनी है, किडनी से पाइप निकली होती है, ठीक है, फिर एक पैकेट होता है, तो ये सारे मिल करके क्या करते हैं, पूरा एक सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो अब अगर वो सिस्टम नहीं बनता है, जैसे किडनी ने अपना काम कर लिया, किडनी ने काम करके जो यूरिन बनाया उसको पाइप के थ्रू वो एक पैकेट में भेजेगा, ठीक है। तो ये सब सारे जो होंगे ना वो सब मिल करके ऑर्गन मिल करके उन्होंने एक सिस्टम बना लिया और ये सिस्टम सब एक दूसरे के साथ मिल करके काम करता है। सिस्टम वही होता है जो सब एक दूसरे से मिल करके काम करे, उसमें से एक ने भी अगर काम में डिस्टर्बेंस किया, एक की भी तबीयत खराब हुई तो पूरा सिस्टम क्या हो जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, ठीक है, डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम हमारे शरीर में अगर बन जाएंगे या किसी दूसरे एनिमल के शरीर में बन जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ऑर्गेनिज्म बोले तो ऑर्गेनिज्म का मतलब एक अपना मतलब एक तैयार हो जाएगा, चाहे इंसान तैयार हो जाएगा, चाहे एक काऊ तैयार हो जाएगी, एक कैट तैयार हो जाएगी, एक माउस तैयार हो जाएगा, है ना, तो वो एक ऑर्गेनिज्म तैयार हो जाएगा। तो सेल से बनता है टिश्यू, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू इज called organ, group of organ is called organ system and group of organ system, है ना, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलकर के क्या बनेगा, ऑर्गेनिज्म यानी कि प्राणी बनेगा, प्राणी, ठीक है। और इनके अंदर ये जो ऑर्गन सिस्टम होता है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन होता है, पोजीशन होता है, जो जहां पर सेट है वहीं पर रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि कहीं दूसरी जगह रहेगा, है ना, जो जहां पर सेट किया गया है वहीं पर वो ऑर्गन सिस्टम रहता है। कभी भी आप नहीं देखेंगे कि आँख यहाँ हो गया, नाक यहाँ हो गया, ब्रेन को हमने उठा करके हार्ट की जगह पे लगा दिया, हार्ट को उठा करके ब्रेन की जगह पे लगा दिया, नहीं, जिसका जहाँ पोजीशन सेट है वो अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। इस वजह से ये इतना आसान खेल नहीं है कि स्पाइरो वगैरह की तरह से टुकड़े करके और रिप्रोडक्शन कर लो, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, अब अगर हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें, हमारे शरीर में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी होते हैं, पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, तो वो ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है, अब ये बात आती है ना कि फिर ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर में आगे हम पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, इंसानों के बारे में पढ़ना ही है, तो बस छोटा सा यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है इनमें, है ना। जो ऐसे मल्टीसेलर तो ये भी है, मल्टीसेलर ये भी है, लेकिन ये इस तरीके से रिप्रोडक्शन स्पाइरो वगैरह की तरह से नहीं कर सकते। तो ये कैसे करते हैं, इनका जो ऑर्गन सिस्टम होता है वो बनाता है गैमीट। गैमीट दो तरीके के होते हैं, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट। ये मेल और फीमेल दोनों ही जो गैमीट होते हैं ना वो एक सेल के बने होते हैं, ठीक है। एक सेल का बना हुआ मेल गैमीट, एक सेल का बना हुआ फीमेल गैमीट। ये दोनों मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज है ना, मिक्स हो जाते हैं, एक दूसरे में फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं। इसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। और जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो बनता है जाइगोट। क्या बनेगा, जाइगोट। और ये जाइगोट अब मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। अब ये जाइगोट जो होता है ये अपनी सेल की संख्या बढ़ाएगा, ठीक है, 2 से 2 बनाएगा, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, मतलब फटाफट सेल की संख्या बढ़ती जाएगी, ठीक है। जाइगोट 1 सेल का होता है, इसमें मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, संख्या बढ़ता जाएगा और धीरे धीरे संख्या बढ़ते मदर की बॉडी के अंदर, मदर के शरीर के अंदर यूट्रस में, ठीक है, कहाँ, यूट्रस में, गर्भाशय में, गर्भ में, ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई होगा और धीरे धीरे टाइम लगेगा। अगर इंसान की बात करें तो 9 महीने लगेंगे, 9 महीने में पूरा एक ये बना करके एक ऑर्गेनिज्म, एक प्राणी बन करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। ऐसा प्राणी बन के तैयार होगा जिसमें कि सारे ब्रेन की जगह पे ब्रेन है, लंग्स की जगह पे लंग्स है, हार्ट की जगह पे हार्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से
रिप्रोडक्शन होता है, तो ये कोई आसान रिप्रोडक्शन नहीं है, है ना। यहाँ पे बहुत ही टफ रिप्रोडक्शन होता है, इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों की जरूरत होती है। और ये स्पाइडर वगैरह ये तो ऐसे ही मल्टीसेलुलर तो कहने को है, बट ये जो है ना ये बहुत ईजी वे में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये कर लेता है, ठीक है। अब देखो ये पूरा हमने पढ़ लिया ना, अब मैं हो जाती हूँ साइड। एक बार ये पूरा पिक्चर बस आपको एज इट इज़ बना लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको नोट्स दे रही हूँ, है ना, व्हाट इज़ फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। अब देखते जाओ आप, देखो फ्रैगमेंटेशन किसको कहा जाता है, डेफिनेशन, ओके। उसके बाद इसका मैकेनिज्म के लिए तो बस ये डायग्राम ही बना दो, और जितने पॉइंट्स मैंने लिखे हैं ना एज इट इज़ पूरा ऐसे के ऐसे ही लिख देना, सारे ऐसे के ऐसे ही लिख देना, ऐसे ही बना देना। आपको ज़्यादा पॉइंट्स इसको राइटिंग में मतलब वर्ड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सब कुछ इसी में है, ठीक है। फिर भी अगर आप इसको पॉइंट्स में लिखना चाहते हो फ्रैगमेंटेशन का, तो ये देखो इसके आगे है ना फ्रैगमेंटेशन, ये पॉइंट्स में दे रखे हैं। अब ये आपको स्पाइरो वगैरह दिखाई कैसे देते हैं रियल में, पिक्चर्स बस देख लो कुछ, ये पिक्चर्स देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ देखते जाओ, ठीक है, ओके। अब बच्चों बचा है क्या, अब बचा है एनसीईआरटी, है ना, एनसीईआरटी रीड कि इसको हम किस तरीके से, यही सेम चीज़ जो मैंने आपको समझाया इसको एक बार मैं आपको रीड करके बताऊंगी, लेकिन अभी नहीं, है ना, नेक्स्ट वीडियो में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ओके, हैव अ नाइस डे।